बैक टू आवर चैनल टीम टीचिंग। जैसा कि हम सब अभी परसेंटेज देख रहे थे, पार्ट 1 में हमने इसके सारे बेसिक्स कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। अब पार्ट 2 में मैं आपको परसेंटेज से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, एक एक करके मैं उन्हें आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीज एवरी ईयर बाय 10%. If the population in January 2006 was 15.8 lakh, what will be the population in January 2008? तो क्वेश्चन कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेज बाई 10% एवरी ईयर। 10% के हिसाब से पॉपुलेशन हर साल बढ़ रहा है और जनवरी 2006 में उस कंट्री का पॉपुलेशन 15.8 लाख था। देन जनवरी 2008 में उस कंट्री का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। तो हमने लास्ट सेशन में एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखा था कि जब भी हम कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो हम उसको 10 के मल्टीपल पे ही लेकर जाएंगे ताकि हमें सॉल्व करने में इजी हो। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले निकालते हैं परसेंटेज। कह रहा है कि 10% एवरी ईयर में, मान लीजिए 2016 में हमारा 100 यूनिट पॉपुलेशन रहा होगा, तो 2017 में हमारा कितना हो जाएगा 100 का 10%, 110। और फिर सेम चीज़ ये हमारा 2018 में 110 का 10% हमारा क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज होके 121 हो जाएगा। सो हमारे 100 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 15.8 लाख। हमारे 121 यूनिट का कितना हो जाएगा, 15.8 इंटू 121, दैट इज़ 19.108 लाख। ये हमारा पॉपुलेशन है। अब अगर हम इसको बेसिक फॉर्म पे जाने लगते तो फिर हमें पहले निकालना होता 15.8 लाख का 10%, फिर उसके बाद उसका 10% तो हमारा निकलता, और ये रहा हमारा शॉर्ट ट्रिक जिसे हम तुरंत सॉल्व कर पाए हैं। So the next question is on your screen कि 1/5 of a number is 81. What will be the 68% of that number? कितना सिंपल सवाल है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कि कह रहा 1/5 of a number is 81। अब हम लास्ट क्लास के अकॉर्डिंगली जाएं तो हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारा डिनोमिनेटर जो होगा वो मेन नंबर होगा हमेशा, और जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो कोई भी नंबर जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली वो। तो 1/5 ऑफ x इज 81, दैट मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू है हमारा 81, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 81 इंटू 5, दैट इज 405। सो हमारा मेन नंबर क्या हो गया 405। नाउ हमसे क्या पूछ रहा है कि 68% 405 का क्या होगा, तो सिंपली हम 405 का 68% निकाल देंगे, दैट इज 275.4। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे स्क्रीन पे है व्हेन 35 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इट रिड्यूस टू इट्स 80%, व्हाट इज द 4/5 ऑफ दैट नंबर। कह रहा है कि एक कोई नंबर है x जिसमें से हमने 35 माइनस किया तो वो उस नंबर का 80% हो गया, तो उस नंबर का 4/5 नंबर क्या होगा। अब चलिए हम इतना जानते हैं कि 80% को हम क्या लिख सकते हैं 4/5। हमारे पास इक्वेशन क्या बनता है x माइनस 35 इज इक्वल टू 4x/5। चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5x इक्वल टू 4x। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आता है 175। अब चलिए हमारे पास ओरिजिनल नंबर तो आ गया 175। अब हमें क्या निकालना है इस नंबर का 4/5। तो 175 का 4/5 हमारे पास क्या होगा, हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 35 इंटू 4 दैट इज 140 इज द आंसर, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे है दैट अ सम ऑफ ₹731 इज डिवाइडेड अमॉन्ग A, B एंड C such that A received 25% more than B and B received 25% less than C। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है C का शेयर कितना होगा उस अमाउंट में। अब हमारे पास ₹731 है
और इसको हमको बांटना है A, B और C में। चलिए अब हम इसे एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं कि जैसा हमें पता है 25% का फ्रैक्शन होता है हमारा 1/4। ठीक है, तो कह रहा है कि A रिसीव किया 25% मोर देन B। तो हमने क्या जाना था कि हमारा जो बेस नंबर होता है दैट इज़ डिनोमिनेटर, वो हमारा इनिशियल नंबर होगा। तो B का हम मान सकते हैं कि शेयर उसमें होगा 4 यूनिट, और A रिसीव किया है 25% मोर देन B दैट इज़ 1 प्लस करके। तो A का शेयर कितना हो जाएगा भाई 5। और सेम कह रहा है B रिसीव किया है C से 25% लेस। तो अब हमारा बेस नंबर ये क्या हो जाएगा, किसका शेयर, ये हो जाएगा हमारा C का शेयर, और B जो है वो C से 25% कम किया है, दैट मीन्स -1 कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाता है 3। चलिए अब हम इन तीनों का साथ में रेशियो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, अब हमारे पास सेम कॉमन नंबर और कॉमन इंसान कौन है यहाँ पे, दैट इज़ B। तो हम क्या करते हैं, इक्वलाइज कर देते हैं सारे रेशियो को। तो इसको इक्वलाइज करने के लिए हम ऊपर 3 से करेंगे और इसको इक्वलाइज करने के लिए नीचे 4 से। हमारा क्या हो जाएगा रेशियो 15:12:16। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आता है 731। ओके, तो 15 + 12 + 16 = 731। तो इन सारे को ऐड करके हमारे पास कितना यूनिट आता है, 43 यूनिट का वैल्यू हमारे पास है 731। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 731 डिवाइडेड बाई 43 दैट इज़ 17। तो इस हिसाब से हमारे मिस्टर C का शेयर कितना होगा, यहाँ पे रेशियो के हिसाब से C का शेयर हमारे पास है 16 यूनिट। तो हम क्या करेंगे 17 × 16। ओके, तो हमारा आंसर कितना निकलता है भाई 272 रुपीज़। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, इन ऑर्डर टू पास इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट 342 मार्क्स आउट ऑफ द एग्रीगेट मार्क। नेहा गॉट 266 मार्क्स and was declared fail by 8%. What is the minimum passing percentage of that examination? हमें कह रहा है कि एग्ज़ाम है जहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को पास करने के लिए इसका एग्रीगेट मार्क 342 है। ओके, और नेहा को 266 मार्क आया है, पर वो 8% से फेल कर गई है। ठीक, तो हम अब पूछ रहा है कि उस एग्ज़ाम का मिनिमम पासिंग परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आता है भाई 76। तो अब हमें क्या कह रहा है कि नेहा ने 266 मार्क ऑब्टेन किया था, पर वो 8% से फेल कर गई। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ये 76 जो है वो ही हमारा 8% रहा होगा, राइट। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका ये हमारा ओवरऑल मार्क निकल जाएगा, क्योंकि 76 किसी का 8% है तो उसका फाइनल मार्क्स तो हम ऐसे ही निकालते हैं, दैट 76/8 × 100। तो हमारे ये निकल गया ओवरऑल मार्क। अब पूछ रहा है कि इस एग्जामिनेशन का पासिंग परसेंटेज क्या था मिनिमम। अब हमारे पास नंबर तो दिया हुआ है कि 342 इज़ द मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स, पासिंग मार्क्स हमारा 342 है। तो 342 हमारे 950 का कितना परसेंट होगा, सॉल्व करने पे आता है हमारे पास 36%। ठीक है, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन 20% ऑफ अ नंबर and 4/5 of the same number is 2499. Then what is the 2/7 of that number? चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है 20% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं भाई 1/5। सो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 4/5x माइनस 1/5x, इसका वैल्यू हमारे पास है 2499। तो हमारा आता क्या है कि 3/5 ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू 2499। इससे हम उस बेस नंबर को पता कर सकते हैं। चलिए
ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें क्या आता है यहाँ पे 4165 इज़ द बेस नंबर। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका 2/7 क्या होगा, तो डायरेक्टली हम इसका 2/7 निकाल देते हैं भाई। 65 and that is 1190. So the answer is 1190. So now coming to the last question of this session. आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है that a student was asked to measure the length and breadth of a rectangle. By mistake, he measured the length 20% less and breadth 10% more. If its original area is 200 square meter, then find the area after this measurement. तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टूडेंट को कहा गया लेंथ मेज़र करने के लिए और ब्रेथ मेज़र करने के लिए एक रेक्टेंगल का, पर उन्होंने गलती से क्या करा कि 20% लेस लेंथ मेज़र कर लिया और ब्रेथ को 10% मोर मेज़र कर लिया। तो लेंथ उन्होंने क्या किया 20% लेस और ब्रेथ को 10% मोर मेज़र कर लिया, ये स्टूडेंट ने किया था, ठीक है। पर अब हमारे पास दिया हुआ है कि इसका ओरिजिनल एरिया जो था उस रेक्टेंगल का, ओरिजिनल एरिया इज़ गिवन 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास पूछ रहा है कि इस मेज़रमेंट के बाद इसका एरिया कितना रहा होगा। चलिए, हमारे पास जैसे कि ओरिजिनल एरिया दिया हुआ है तो हम इसको दो बेसिक टर्म्स में तोड़ लेते हैं। तो हमें पता है कि 10 और 20 इसका प्रोडक्ट क्या होता है 200, और आपको रेक्टेंगल का एरिया भी पता है, दैट इज L इंटू बी। तो लेंथ और ब्रेथ हमारे पास क्या आ गया यहाँ 10 और 20। तो हम क्या करते हैं कि अब हमें कह रहा है कि लेंथ जो था वो 20% लेस था, तो हम 10 का 20% क्या होगा 2, तो लेस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट के द्वारा जो लेंथ किया गया था मेज़र वो हमारे पास क्या आ गया 8 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि उसका ब्रेथ जो था वो 10% मोर था। तो 20 का 10% क्या होगा भाई 20 का 10% क्या होगा भाई 2, पर ये क्या था मोर था, दैट इज एडेड। तो हमारे पास क्या इसका आ जाएगा मेजरमेंट भाई 22 सेंटीमीटर। हमारे पास न्यूली फॉर्म्ड लेंथ और ब्रेथ क्या हो गया 22 एंड 8। तो एरिया क्या होगा भाई रेक्टेंगल का हमारा न्यू आफ्टर मेजरमेंट, दैट इज 8 इंटू 22। आंसर क्या है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ हमारा परसेंटेज ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।